ऐतिहासिक रन चेस की और उस एक मेंटल रीसेट की जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के फॉर्म में वापसी का सफर एक बहुत ही खास सलाह से शुरू हुआ। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, हम सबके घर में एक कोच होता है जिनसे हमारी शादी हुई होती है। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना कितना जरूरी होता है। मगर इस हीरोइक पारी से पहले कहानी कुछ और ही थी। दुनिया के बेस्ट टी20 बल्लेबाजों में से एक अपने करियर के एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ये एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की कहानी थी। देखिए, एक तरफ थे दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और दूसरी तरफ रनों के लिए एक लंबा और बहुत ही निराशाजनक इंतजार। सिर्फ 13.62 पिछली 19 पारियों में ये था उनका बैटिंग एवरेज। सोचिए जरा, ये आंकड़े उनके जैसे खिलाड़ी की कहानी बिल्कुल नहीं बताते थे, बल्कि उनके स्ट्रगल को साफ साफ दिखा रहे थे। तो इसी बैकग्राउंड के साथ 24 जनवरी 2026 को रायपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बड़े मैच के लिए स्टेज सेट था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया। सैंटनर और रविंद्र की शानदार पारियों की वजह से उन्होंने भारत के सामने चेस करने के लिए एक बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया और टारगेट था 209 रनों का। अब देखिए, टी20 क्रिकेट में ये किसी पहाड़ जैसा स्कोर है और ये चैलेंज उस टीम के सामने था जिसका कप्तान खुद अपने फॉर्म से जूझ रहा था। अब भारत की चेस की बारी आई, पर शुरुआत वैसी नहीं हुई जैसी सब उम्मीद कर रहे थे, बल्कि एक ऐसे कोलैप्स के साथ हुई जिसने टीम को हार की कगार पर ला खड़ा किया। आप सोच कर देखिए, अभी एक ओवर और एक गेंद ही हुई थी और भारत के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके थे। स्कोर था सिर्फ 6 रन पर 2 विकेट। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया था। जब टीम की ये हालत हो और सामने इतना बड़ा टारगेट, तो सिचुएशन लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। क्या ये चेज अब हो पाना पॉसिबल था? लेकिन फिर मैदान पर जो हुआ वो कमाल था। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने साथी ईशान किशन के साथ मिलकर एक ऐसा काउंटर अटैक किया जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। इन दोनों ने मिलकर जोड़े 122 रन। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसने मैच का रुख ही पूरी तरह से बदल दिया। और ये रन आए सिर्फ 48 बॉल्स में। मतलब इन्होंने तो पूरा गेम ही पलट कर रख दिया था। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये न्यूजीलैंड से मैच छीनने की एक जबरदस्त कोशिश थी। ये पार्टनरशिप ही इस चेस की जान थी। सूर्यकुमार और ईशान दोनों ने मिलकर भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचाया और फिर शिवम दुबे ने आकर फिनिशिंग टच दिया। तो ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। एक ऐसा कमबैक जिसने रिकॉर्ड बुक्स को दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। भारत ने ये टारगेट चेस किया सिर्फ 15.2 ओवर्स में। ये टी20 हिस्ट्री में किसी भी टेस्ट खेलने वाले देश का सबसे तेज 200+ रन चेस था। वाकई एक हिस्टोरिक जीत। और कप्तान के लिए ये 82 नॉट आउट की पारी बहुत खास थी। जैसा उन्होंने खुद कहा कि नेट्स में तो अच्छा खेल रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंस तो मैच में रन बनाने से ही आता है। तो साफ था, नेट्स की मेहनत अब मैदान पर रंग ला रही थी। मैच के बाद सूर्या ने बताया कि वो कौन सी 3 खास चीजें थीं जिन्होंने उन्हें फॉर्म में वापस आने में मदद की। पहली, अपनी पत्नी की सलाह, जो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। दूसरी, नेट्स में लगातार मेहनत करते रहना। और तीसरी, बाहरी शोर यानी सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना लेना। इस जीत ने सिर्फ सीरीज ही नहीं जिताई, बल्कि आने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा मैसेज भी दे दिया। तो सवाल यही है कि जब कप्तान वापस फॉर्म में आ गया है, तो क्या इस भारतीय टीम को रोकना अब नामुमकिन है?